हमारे साथ यहाँ है फारबिसगंज सेवा समिति के सदस्य यहाँ मौजूद है और काफी बुजुर्ग आदमी है, काफी अनुभवी लोग हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे फारबिसगंज सेवा समिति कितने वर्षों से और कितने सालों से यहाँ चलते आ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में। सर ये सर आप ये बताना चाहेंगे सर फारबिसगंज सेवा समिति सर कितने सालों से सर सेवा प्रदान कर रहे हैं? ये इसका 23वां वर्ष चल रहा है। और पहले जब ये चालू हुआ था तो उस टाइम में सुल्तानगंज से देवघर तक मात्र 10-12 शिविर ही लगता था और मायापुरी ज्यादा लगती थी। मायापुरी का मतलब है कि ये दुकानदार लोग लगाते थे, उसमें कावड़िया भाइयों को बहुत लंबा खर्च लगना पड़ता था। अब ये सेवा शिविर लगने की वजह से उनको बहुत सहूलियत हो गई। हर तरह की हम लोग यहाँ सेवा देते हैं, हर तरह की किसी भी किस्म की होती है। एम्बुलेंस सेवा रहती है, कोई कावड़ियों को तकलीफ होती है तब एम्बुलेंस से उसका इलाज करवाते हैं। फारबिसगंज सेवा समिति में सर रहने खाने पीने का A to Z व्यवस्था है, सब तरह की व्यवस्था है, डॉक्टर चिकित्सा वगैरह भी अवेलेबल है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, सब व्यवस्था, कोई किस्म की कमी नहीं है। और किसी कावड़ियों को अगर कहीं पॉकेटमारी हो जाती है, कुछ नुकसान होता है तो हम उसको आर्थिक मदद भी देते हैं। आर्थिक मदद भी सर देते हैं इस समिति की तरफ से आर्थिक मदद। जी सर, आप बताना चाहेंगे सर कितने सदस्यों के द्वारा फारबिसगंज सेवा समिति का संचालन सर हो रहा है? 50 सदस्य हैं, लेकिन हमारे उस इलाके की जो अररिया डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पूरा इलाका ही हमारा इसमें सहयोग देता है। सबका सहयोग है पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट का। किसी एक आदमी से इतना बड़ा शिविर नहीं चलता है, बहुत लंबा खर्च है इसमें। और सबसे खुशी की बात एक है कि एक फारबिसगंज का एक शिविर लगता था पशुपतिनाथ सेवा शिविर, तो इस साल हमारे शिविर में विलय हो गया। इसका एक और मजबूती आ गई हमारे शिविर में। सबसे एक दुखद समाचार है कि हमारे जो सचिव थे अशोक जी अग्रवाल, उन्होंने 22 वर्ष तक रहकर शिविर की सेवा की है। वो सचिव पद पर रहते हुए पूरा कर्मठ व्यक्ति थे, तो 10 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। सचिव का निधन हो जाने के साथ अभी आप लोगों को खल रहा है बहुत जबरदस्त कमी पहुंची। शिविर लगते थे, अच्छा, और मायापुर कावड़ियों से बहुत पैसा ले लिया जाता था। अब शिविर की व्यवस्था होने से कावड़ियों की बहुत सुविधा हो गई। प्रथम बार सर आप लोग सेवा शिविर का यहाँ सर उद्घाटन किए सर, उस समय सर क्या उद्देश्य था? हम लोग तो कावड़ियों की सेवा भाव के लिए पहले यहाँ नहीं होता था, दूसरे जगह होता था। अब ये जमीन अपने किराए पर ले रखी है, यहाँ शिविर लगाते हैं तो सेवा करते हैं। कितने दिन का सर यह सेवा? एक महीना पूरे सावन में रहती है। ये सर सेवा शिविर का उद्घाटन कब हुआ सर? ये कल हुआ। हमारे माननीय सांसद प्रदीप देव जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। फारबिसगंज सेवा समिति की ओर से तमाम कमरिया बंधुओं के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे सर? भोले बाबा उन पर कृपा बरसे, बस एक ही संदेश है। सब भोले बाबा की नगरी है, उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं की सेवा में हम लोग सब आते हैं। जितने बम आते हैं उन्हीं की सेवा के लिए जाते हैं, उन्हीं से हम आशीर्वाद चाहते हैं कि सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, फले फूले। बस हमारा यही है। और हमारे पूनम चंद जी ये इनसे आप मिलिए, ये आपको जानकारी और दे देंगे। और जो है सेवा समिति का एक और कार्यकारिणी मेरे साथ यहाँ मौजूद है और काफी सक्रिय रहते हैं इस फारबिसगंज सेवा समिति में। कमरिया बंधुओं की सेवा में दिन रात जो है लगे रहते हैं। हम इनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूनम पांड्या। जी सर, फारबिसगंज कमरिया सेवा समिति से। जी सर, आप अपने सेवा समिति के बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारी सेवा समिति के बारे में सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमारे जो सेवक हैं, दिल से भावना से सभी कांवरियों की वो सेवा करते हैं और लगन से करते हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होती। यानी सेवा के भाव से सर आप लोग सेवा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सेवा के भाव से पूरा हमारा अररिया जिला इसमें लगा रहता है। जो भी कांवर बंधु भी आते हैं तो वे कांवर रखकर सेवा भी पहले करते हैं, बाद में वो आराम करते हैं। अच्छा, अगर कोई अररिया डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई यहाँ आते हैं वो भी कांवर रख करके कमरिया की सेवा देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कांवर रख के पहले सेवा करते हैं, उसके बाद वो आराम करते हैं, चाहे कैसा भी हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पथ पे हमारे सारे लोग सदस्य हैं और बहुत तन मन से वो सेवा करते हैं। सर पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट का इसमें सर योगदान रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे अररिया जिला का। और ऐसे तो कोई भी संस्था जब कोई मेंबर होते हैं उनसे चलती है, लेकिन पूरे जिला के हर व्यक्ति का इसमें सहयोग है और वो तन मन धन से यहाँ अपनी सेवा भावना प्रकट करते हैं। जैसे कि एक महीना दुकानदार काम करता था और सालों भर खाता था सर, ऐसा सुनने को मिला सर, क्या ऐसा सही है सर? देखिए, एक समय की बात होती है, उस समय रास्ता बहुत दुर्लभ था,
साधन नहीं थे, सरकार के पास भी संसाधन नहीं थे। आज सरकार सक्षम है, बहुत तरह के संसाधन सरकार के द्वारा भी है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी व्यवस्था है, जल नल बहुत तरह की। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट संस्थान सेवा शिविर लगाते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। इससे बढ़कर आम आदमी कांवड़ियों की सेवा करता है, तो इसलिए संसाधन समय समय की बात होती है, सरकार भरपूर प्रयास करती है। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, वन पर्यावरण मंत्री से ये मांग करेंगे कि इस पथ पर आज भी वृक्षों की संख्या कम है, कांवड़िया बंधुओं को छाया की बहुत बड़ी कमी रहती है। तो हम ये मांग करेंगे सरकार से कि आप वृक्ष लगाएं ताकि हर कांवड़िया बंधु को आराम रहे। सरकार की ओर से पूरे कमरिया पथ में किस तरह का विधि व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिजली, लाइटिंग, प्रशासन की व्यवस्था। कहीं जरा सी भी अगर रोड उबड़ खाबड़ होती है तो उसको तुरंत बराबर भी किया जा रहा है। सरकार की व्यवस्था ठीक है, प्राइवेट संस्थान जो भी कर रहे हैं वो सरकार से बेसी इस व्यवस्था को मिलाकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाखों लाख की संख्या में कांवड़िया बंधु आते हैं, वो भी इस व्यवस्था साफ सफाई में सम्मिलित है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फारबिसगंज सेवा समिति देख करके सरिया को भी इस तरह सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है ना कि अगर आप किसी से सेवा ले रहे हैं तो सामने वाले के मन में अपने ये जगता है कि हम भी सेवा कर रहे हैं। और ये पथ ऐसा है 110 किलोमीटर का, जिसमें सिर्फ कांवड़िया बंधु ने उसमें किस रूप में कौन चल रहा है, भगवान चल रहे हैं, तो सबकी भावना शुद्ध होती है और कहीं कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने 2003 से 2025 तक लगातार कांवड़िया बंधुओं का सेवा के भाव से काम करते हैं। निःशुल्क कांवड़िया बंधुओं के लिए एक से एक खाने पीने रहने ठहरने के लिए यहाँ एक से एक सुविधा है। यहाँ तक कि कांवड़िया बंधु जो भी चोटिल हो जाते हैं उसके लिए भी डॉक्टर की भी व्यवस्था है, चिकित्सा की पूरी व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि जो भी कांवड़िया बंधुओं का अगर कोई समस्या हो जाता है उनके लिए हम लोग फारबिसगंज सेवा समिति की ओर से आर्थिक मदद दे करके बाबा बैद्यनाथ धाम के अभिषेक करने के लिए हम लोग यहाँ से भेजते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब से फारबिसगंज सेवा समिति जब से खुला है, यहाँ कांवड़िया बंधु एक दिन यहाँ ठहरते हैं, ठहर करके जाते हैं। तो कैमरा में जरा दिखाने का कोशिश करेंगे। आज भारी तादाद में कांवड़िया का चलना यहाँ प्रारंभ हो गया है। आज बहुत उठाए होंगे और तत्पश्चात जल लेकर के अभी रास्ते में आते होंगे। कल के बाद यानी एक दिन के बाद इस स्थान में अब तो लाखों लाख कांवड़िया इस स्थान में देखने को मिल जाएगा। फारबिसगंज सेवा समिति आप सबों को, तमाम कांवड़िया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी सर बता रहे थे, सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्था इस बार दिया गया है, लेकिन सरकार से ये मांग किए हैं कि बहुत कमी है, कांवड़िया बंधुओं को छाया की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दें। आपको बता दूं कि यहीं से सुइया पहाड़ यहीं से शुरू होता है, सुइया पहाड़ विजिट करने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप सबका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।